प्यारे दोस्तों नमस्कार। और एक बार फिर से स्वागत है आपका कुकिंग लॉजिक में। दोस्तों, मैंने एक पथरी के ऊपर वीडियो शेयर किया था कि मूली के पत्तों से पथरी का कैसे रामबाण इलाज किया जा सकता है। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत सराहा और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे कि किन कंडीशंस में उसको लेना चाहिए, किन कंडीशंस में उसको नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं ऐसे बहुत सारे कमेंट्स में जो पूछे गए आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपके उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगा कि पथरी जो है छोटी है, 5 mm से कम है तो क्या करना चाहिए, पथरी बड़ी है तो क्या करना चाहिए, पथरी गॉल ब्लैडर में है तो क्या करना चाहिए, पथरी गॉल ब्लैडर में है लेकिन बड़े साइज की है तो क्या करना चाहिए, रेत के कणों जैसे छोटे कण हैं तो क्या करना चाहिए, हम इस जो रेमेडी को प्रेगनेंसी में ले सकते हैं क्या, यदि मैं एक लैक्टेटिंग मदर हूँ, बच्चे को दूध पिला रही हूँ तो क्या मुझे लेना चाहिए। ऐसे तमाम क्वेश्चंस आज हम आंसर करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को देखते रहिएगा। और यदि आपको ये वीडियो लगता है कि हाँ काम का है तो दूसरों के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाएंगे तो ऐसे और भी बहुत सारे अपडेट्स मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो है वो ये है कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर की पथरी की यदि हम बात करें तो इससे पहले एक मैंने वीडियो बताया था जिसमें एक जड़ी बूटी के बारे में मैंने खास जिक्र किया था। तो उसमें मैंने उसका नाम नहीं बताया था। तो उस जड़ी बूटी का नाम है जल नीम। आप इसको गूगल सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में और पता कर सकते हैं कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है। तो आप जल नीम का जो ट्रीटमेंट है उसको लें। इस ट्रीटमेंट को लेने से 3 दिन का ये ट्रीटमेंट होता है। आपको बहुत तेज़ उल्टी आएगी और आपको लूज मोशंस भी होंगे, स्टूल पास करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी और उसी में आपकी पथरी जो है निकल जाती है। यदि आपको 3 दिन के इस ट्रीटमेंट में आराम नहीं मिलता है तो 15 दिन के गैप के बाद इस ट्रीटमेंट को एक बार फिर से दोहराएं। वो दोबारा जब दोहराएंगे तो आपको डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। तो इसके बारे में और जानने के लिए आप वो जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको अवेलेबल है उसका लिंक और अभी आई बॉक्स में भी आ गया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। जल नीम दोस्तों 2 तरह की होती है, एक कड़वी और एक मीठी। आपको यहाँ पे स्पेशली बता दूं कि आपको कड़वी जल नीम जो है उसका प्रयोग करना है, मीठी जल नीम का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो इससे आपकी गॉल ब्लैडर की समस्या जो है पथरी की, उसको आपको ट्रीटमेंट में आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये जल नीम कहीं उपलब्ध नहीं हो पाती आपके एरिया में, आसपास में, तो मैंने एक और वीडियो डाला है पत्थर चटा के पत्तों का। आप उस पत्थर चटा के वीडियो को ज़रूर देखें और उसमें मैंने जो तरीका बताया है उस मेथड से, उस विधि से उसको लेने की, आप यदि आप उसको लेते हैं तो आपको ज़रूर लाभ होगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये पत्थर चटा का जो ट्रीटमेंट है वो ज़रूरी नहीं गॉल ब्लैडर में, बल्कि कहीं भी आपको पथरी है, चाहे वो किडनीज में हो चाहे यूरेटर में हो, कहीं भी आपको पथरी है तो जिस मेथड से मैंने बताया उस मेथड से आप लेंगे तो आपको डेफिनेटली पथरी से राहत मिल जाएगी। तो पत्थर चटा का वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लें। लेकिन दोस्तों, चाहे वो जल नीम हो चाहे पत्थर चटा हो, ज़रूरी नहीं है वो दोनों चीज़ें हर जगह उपलब्ध हो। ऐसे में मूली के पत्तों का जो ट्रीटमेंट है वो एक सदाबहार औषधि है, उसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अब आगे सर्दियों का सीज़न आ रहा है, मूली आपको भरपूर मात्रा में मार्केट में मिल जाएगी। मूली वैसे भी शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो कोई भी रेमेडी काम करे चाहे ना करे, ये तो पक्का करेगी। इसके अलावा बता दूं, यदि पथरी का साइज़ बहुत बड़ा है तो हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लग जाए, 2 महीने भी लग जाए, मगर 2 महीने में बाद भी आपको राहत मिल जाएगी। आप इसको कम से कम 1 महीने तक लेते रहें और बीच बीच में सोनोग्राफी भी आप कराएंगे तो इससे आपको पुष्टि हो जाएगी कि आपका स्टोन जो है वो गल के ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट करके पूछा है कि क्या बच्चे इनमें से जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको ले सकते हैं या मूली वाला ट्रीटमेंट बच्चे ले सकते हैं। देखिए, वैसे तो सभी ट्रीटमेंट सेफ़ हैं, मूली वाला ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सेफ़ है, मगर मैं फिर भी सलाह दूंगा कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप बच्चों के साथ में कोई भी ट्रीटमेंट शुरू ना करें। तो आप पहले अपने जो पीडियाट्रिशियन है उनकी एडवाइस ज़रूर ले लीजिए। और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट करके पूछा है कि क्या हम इसको 3-4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए बना के रख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको 3-4 दिन तो क्या, इसको बनाने के बाद इसे आप आधा घंटा भी ना रखिए। बहुत से लोगों ने ये बोला है कि सुबह बना ले और वही रात को पी ले। नहीं जी, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। सुबह बनाया है तो उसे तुरंत कंज्यूम करके ख़त्म कीजिए।
बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें गैस की शिकायत हो रही है या हमें पसलियों में दर्द हो रहा है। अजी गैस की शिकायत और पसलियों में दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप उसको फ्रेश कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। अब आप पथरी के दर्द के लिए सर्जरी तक कराने को तैयार हैं, आप डॉक्टर की महंगी फीस देने को तैयार हैं, और एक ये छोटा सा इलाज है जो कि घर में बैठे बैठे आप कर सकते हैं और आपको आराम आ सकता है, तो इतना भी आलस क्या करना। इसे आप तुरंत बनाइए और तुरंत पीजिए और इसका लाभ लीजिए। इसी तरह से बहुत सारे दर्शकों ने मेरे से कमेंट में पूछा है कि हम प्रेग्नेंट हैं या हम एक लैक्टेटिंग वुमेन हैं, तो क्या हम इस रेमेडी को ले सकते हैं। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी आपको कोई भी काम बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है। आप उनसे पहले डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद ही कोई रेमेडी शुरू कीजिए। तो यहाँ मैं अपनी तरफ से कोई भी प्रेगनेंसी के केस में या लैक्टेशन के केस में अपनी तरफ से मैं कुछ भी रेकमेंड आपको करने से बचना चाहूँगा। बहुत सारे व्यूअर्स ने ये पूछा है कि हमें पथरी है, अब इस दौरान या हम जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस दौरान हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। मैंने एक वीडियो डेडिकेटेडली इस बात के ऊपर डाला था कि पथरी के दौरान आप कौन कौन सी चीज़ें लें और कौन कौन से आहार आप ना लें जिनसे आपको नुकसान हो सकता है। आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मगर मोटे तौर पे यदि मैं आपको कहूँ तो दो खास चीज़ें हैं जो आपको हर सूरत में अवॉइड करनी है। एक है टमाटर, जिसका सेवन आपको नहीं करना है, जिसका इंटेक आपको नहीं लेना है, और दूसरी है पालक। ये दो चीज़ें जो हैं ये प्राइमरीली आप अवॉइड करें, आप पालक और टमाटर ना खाएं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे फ्रोज़न फूड्स हैं, आप उनको अवॉइड करें। फ्रोज़न मीट्स हैं, फ्रोज़न नॉनवेज है, आप उसको अवॉइड करें। और रेड मीट है, आप उसको अवॉइड करें। नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हैं तो इसको आप अवॉइड करें। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप अवॉइड करके बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनको खा सकते हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और आपको बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ साथ में एक और जो सवाल बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा है कि ये मूली के पत्तों का और ये सारी रेमेडीज़ के कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो नहीं, इनके कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये नेचुरल है बिल्कुल, इनको आप बड़े आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है वो है पानी का इंटेक कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ा देना है आपको। आपको खूब पानी पीना है, पानी ही पानी पीना है, और पानी ही सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। पानी की कमी के कारण ही पथरी हुई है और पानी की अधिकता ही इसको फ्लश आउट करके आपके सिस्टम से बाहर निकालेगी। तो पानी पीने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करना है। आपको यदि 3 नहीं 5 बार 6 बार भी आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, आप जाइए, मगर पानी पीने से आप पीछे मत हटिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस यही है कि जो भी लोग पथरी के कारण किसी भी तरह से परेशान हैं, वो घरेलू नुस्खों से ही ठीक हो जाएं और वो किसी भी तरह का जो सर्जरी कराने से बचें। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ को और मेरे घर में बहुत सारे और मेंबर्स को पथरी की प्रॉब्लम रही है, और हमने उनका ट्रीटमेंट इन्हीं घरेलू नुस्खों से ट्रीट किया है और बहुत सक्सेसफुली ट्रीट किया है। तो आप भी यदि ट्रीट कर लेते हैं तो सर्जरी की नौबत नहीं आती, आप उससे बच लेते हैं। तो दोस्तों, आपका भी कोई ऐसे ही क्वेश्चन हो या आपके दिमाग में कोई पथरी के इस ट्रीटमेंट को लेकर सवाल आ रहा हो, तो कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछें। मैं डेफिनेटली उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, उसको आंसर करूंगा। और यदि आपको लगता है इस वीडियो से और भी लोगों को फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ शेयर विद देम, उनके साथ में आप इसको शेयर करिए। और यदि मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबाएंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी। तो चलिए, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन देखते रहिए कुकिंग लॉजिक।